औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आप लोग पढ़ रहे थे और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है आप डॉक्टर साहब आपको पढ़ा रहे थे, शुरू से कुछ मैंने भी पढ़ाया था। तो अभी दोबारा से मैं इसको कार्डियोवैस्कुलर को ही आज शुरू करने लगा हूँ। कार्डियोवैस्कुलर आप लोगों ने हार्ट तक तो पढ़ लिया था कि हार्ट कैसे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, और इसके अलावा आपने सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन भी पढ़ ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, उसका थोड़ा सा आगे है आर्च ऑफ एओर्टा। क्या पढ़ेंगे? आर्च ऑफ एओर्टा। अच्छा, आर्च कहते हैं बल को, आर्च कहते हैं बल को। दिल से जो ही आर्च जो एओर्टा निकलती है तो वो बल खाती हुई थोड़ा सा ऊपर जाके बल खाती है और वापस सीने से होकर नीचे पेट की तरफ चली जाती है। आर्च ऑफ एओर्टा से 3 मेन आर्टरीज निकलती हैं। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये हमारा आर्च ऑफ एओर्टा निकल रहा है, ठीक है। आर्च ऑफ एओर्टा कहाँ से निकला? हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल से। कहाँ से? लेफ़्ट वेंट्रिकल से। लेफ़्ट वेंट्रिकल से आर्च ऑफ एओर्टा निकली। ये साथ ही ये जो बल खाया तो ये बन गया आर्च। ये क्या है? आर्च है। ये सारे का सारा आर्च है। आर्च से सबसे पहले ये निकलती है इनोमिनेट आर्टरी। क्या निकलती है? इनोमिनेट आर्टरी। ये इनोमिनेट आर्टरी से आगे जाके 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक हमारी गर्दन की तरफ चली जाती है, राइट कॉमन कैरोटिड, और दूसरी हमारी जो होती है ये बाजू में चली जाती है। हमारी क्लेवियन जो बोन थी, जो क्लेविकल बोन थी, उसके नीचे से गुजरती है। ये राइट साइड पे, राइट बाजू में जा रही होती है, इसको हम कहते हैं राइट सब क्लेवियन आर्टरी। और ये जो ऊपर की जानिब जा रही है ये है गर्दन की, जो हमारे दिमाग को खून लेके जा रही है, हमारे चेहरे को जा रही है। ये है राइट कॉमन कैरोटिड। ये हमारे राइट हिस्से को, हमारी गर्दन के राइट हिस्से को खून देती है और जाके ये ऊपर दिमाग में चली जाती है। ये ऊपर जाके 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक इंटरनल इसका हिस्सा बन जाता है, एक इसका एक्सटर्नल बन जाता है। अच्छा, जो इसका इंटरनल पार्ट है ये वाला, ये कौन सा पार्ट था? इंटरनल। और ये है एक्सटर्नल। ये इंटरनल हमारा, ये इंटरनल वाला जो होता है हमारे दिमाग के राइट हिस्से को खून देगा, और ये जो एक्सटर्नल होगा ये हमारे मुंह के राइट हिस्से को खून देगा। इसमें हमारे गाल आएंगे, कान आएगा, और खोपड़ी का बैरूनी हिस्सा उसको खून देगा। ये खोपड़ी के अंदरूनी हिस्से के राइट वाले हिस्से को खून देगा। इसी तरह ये जो लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड है, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड ऊपर जाके 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। तो ये जाके 2 हिस्सों में तकसीम हुई। ये एक इंटरनल इसका पार्ट हो गया और ये भी इसका एक्सटर्नल। ये लेफ़्ट वाले जो इंटरनल हिस्सा दिमाग का होगा उसको खून देगी, और ये जो लेफ़्ट वाला बैरूनी हिस्सा होगा उसको खून देगी। ठीक हो गया। तो अभी तक हमने कितनी आर्टरीज पढ़ ली आर्च ऑफ एओर्टा से? एक तो ये निकली इनोमिनेट, जो कि आगे जाके 2 हिस्सों में तकसीम हुई, और ये दूसरी जो निकली आर्च ऑफ एओर्टा से ये थी लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब जो तीसरी यहाँ से निकलती है वो लेफ़्ट सब क्लेवियन आर्टरी निकलती है। लेफ़्ट सब क्लेवियन आर्टरी। एस फॉर सब क्लेवियन। सब क्लेवियन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी क्लेविकल बोन के नीचे नीचे जा रही होती है, क्लेविकल बोन। इसी तरह ये भी हमारी राइट साइड पे भी राइट सब क्लेवियन है और लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट सब क्लेवियन। राइट सब क्लेवियन जो थी वो हमारे राइट सब क्लेविकल बोन के नीचे गुजर रही थी। ये दोनों जाती हैं जाके हमारे बाजुओं को खून देती हैं, ठीक है। जब ये हमारी लेफ़्ट सब क्लेवियन जो होगी, जब ये हमारी बगल में पहुंची तो ये बगल को हम एक्सिला कहते हैं, बगल को हम एक्सिला कहते हैं। तो ये एक्सिलरी हो गई। इसी तरह क्या बनी? एक्सिलरी। ये यहाँ पे जाके एक्सिलरी होगी। एक्सिलरी आगे जाके हमारी, ये आपने ब्रेकियल पल्स भी पढ़ी होगी,
ये हमारी ह्यूमरस के साथ जाके ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है। कौन सी? ब्रेकियल आर्टरी से मुराद ब्रेकियल पल्स है, ठीक है, जो ब्रेकियल पल्स। फिर आगे जाके ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। एक हमारी अल्ना के साथ चली जाएगी, अल्नर आर्टरी हो जाएगी, और इसी तरह एक हमारी रेडियल आर्टरी, जो हम रेडियल पल्स पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो हमारी राइट साइड पे सब क्लेवियन जा रही है, ये भी आगे इसी तरह जिस तरह लेफ़्ट में हुआ है, ये आगे एक्सिला में बगल में जाके एक्सिलरी, और ह्यूमरस के साथ जाके ब्रेकियल, और आगे जाके अल्नर और रेडियल में जो है तकसीम हो जाएगी। ठीक है, तो दोबारा से लेक्चर को मैं रिवाइज़ करता चलूँ कि ये हमारे दिल से निकला एओर्टा ने बल खाया तो ये क्या बन गया? आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा से पहले निकली तो ये थी हमारी राइट कॉमन इनोमिनेट आर्टरी, ये नीचे लिख दिया मैंने, इनोमिनेट आर्टरी है। उसके बाद ये वाली है राइट कॉमन कैरोटिड, ये साथ लिखा हुआ है राइट कॉमन कैरोटिड सी। ठीक है, आप लोग कैरोटिड पल्स भी देखते हैं, ये वही कैरोटिड आर्टरी है जो कि कैरोटिड पल्स देती है हमें। ठीक है, तो इनोमिनेट जाके दो हिस्सों में तकसीम हुई थी, एक राइट सब क्लेवियन बन गई, एक जो है वो ऊपर जाके राइट कॉमन कैरोटिड। राइट कॉमन कैरोटिड हमारे जब ऊपर जाके दो हिस्सों में तकसीम होगी, एक उसका पार्ट इंटरनल हो जाएगा, एक एक्सटर्नल हो जाएगा। जो इंटरनल होगा वो हमारे दिमाग को खून देगा, जो एक्सटर्नल होगा वो हमारे चेहरे के राइट हिस्से के बैरूनी हिस्से को खून देगा, राइट वाले साइड पे बैरूनी हिस्से को खून देगा। ठीक है, अगर मैं इसकी दोबारा बात करूं अपने हिसाब से कि ये कैसे बना है, मतलब हमारे यहाँ पे समझें हार्ट है, यहाँ पे हार्ट है, तो हार्ट से ये बिल्कुल ऐसे एओर्टा निकली और उसने गोल बल खाया और नीचे को आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे तकरीबन इसकी इनोमिनेट आर्टरी जो हमने पढ़ी थी, इनोमिनेट आर्टरी यहाँ से निकली, साथ ही दो हिस्सों में तकसीम, एक हमारे ऊपर की जानिब चली गई और एक हमारे बाजू में चली गई। ठीक है, जो ऊपर की जानिब गई वो राइट कॉमन कैरोटिड थी, और जो बाहर की जानिब आई, जो बाजू की जानिब आई, वो राइट सब क्लेवियन आर्टरी, और क्लेविकल बोन के नीचे गुजरी, इसलिए उसको हम राइट सब क्लेवियन। जब ऊपर जाएगी दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, एक इंटरनल पार्ट होगा, एक इसका एक्सटर्नल पार्ट। इंटरनल पार्ट हमारे दिमाग के राइट हिस्से को खून देगा, और जो एक्सटर्नल होगा वो हमारे दिमाग के हमारे चेहरे के राइट हिस्से को खून देगा। इसी तरह आगे जाके लेफ़्ट साइड आती है, तो लेफ़्ट साइड पे क्या होगा? लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आएगी, जो कि ऊपर जाके हमारे दिमाग के लेफ़्ट वाली साइड को जाएगी, यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से गुजरती हुई हमारे चेहरे के बैरूनी लेफ़्ट हिस्से को और अंदरूनी लेफ़्ट दिमाग के लेफ़्ट हिस्से को खून देगी। और इसी तरह जो हमने यहाँ पे फील करते थे कि कैरोटिड पल्स, वो भी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये आगे जो है, आगे ये क्लेविकल बोन के नीचे से गुजर के बाजू में जाएगी, आगे बगल में जाके एक्सिला हो जाएगी हमारी, ये यहाँ पे जाके ब्रेकियल हो जाती है। ठीक है, आपने ब्रेकियल पल्स भी पढ़ी है। आगे इस साइड पे जाके वो हमारे बाजू के अंगूठे वाली साइड पे जाके वो क्या हो जाएगी? हमारे अंगूठे वाली साइड पर जाके क्या हो जाएगी? रेडियल, और हमारे इस छोटी उंगली वाली साइड पर जो होगी तो क्या कहेंगे? ये जो अल्नर आर्टरी आएगी। ठीक है, अच्छा, हमारा आर्च ऑफ एओर्टा जो है वो आज कंप्लीट हुआ। आर्च ऑफ एओर्टा से जो हमारे मतलब इसमें जो पल्सेस कवर हुई, कैरोटिड पल्स कैरोटिड आर्टरी के ऊपर, इसी तरह हमारी ब्रेकियल पल्स जो कि हमारी राइट सब क्लेवियन से निकली थी, आगे एक्सिलरी आर्टरी बनी, और एक्सिलरी आर्टरी के बाद हमारी ब्रेकियल आर्टरी आई, ब्रेकियल आर्टरी जो ब्रेकियल पल्स बनी, आगे जाके इसी का तसलसल था जो कि हमारे अंगूठे वाले साइड पे रेडियल पल्स जाके बन जाती है। ठीक है, तो अगर इसमें से कोई भी सवाल आते हैं तो आप लोग जो है वो मुझे ग्रुप में दोबारा व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसके बाद उसी के ऊपर जो है मैं आप लोगों को जवाब दे दूँगा। ठीक है, और आपका लेक्चर सुनने के बाद उम्मीद है मैं शाम तक जो है ना, ये एनाटॉमी का जो लेक्चर है इसका सवालनामा जो है वो थोड़ा सा भेज दूँगा, जिसमें आप लेक्चर को सुनकर उसके जो जवाब बात होंगे वो आसानी से पुट करके वो मुझे अपने अलग अलग भेज देंगे, ताकि उससे जो है हमें अटेंडेंस लगाने में ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चों ने लेक्चर सुन लिया है। मैं आगे ऑफिस में फ़ीडबैक देने वाला बन जाऊँगा कि बच्चों ने तमाम ने तकरीबन लेक्चर जो है वो सुन लिया है और वो समझ भी लिया है।